अभी औरंगाबाद नगर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन चल रहा है और इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में बिहार विधानसभा सदस्य सतीश दास जी भी मौजूद हैं। हम आइए कुछ मूल सवालों पर चर्चा करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, सामाजिक न्याय की सम्मेलन चल रहा है, बहुजन संवाद हो रहा है। अभी सामाजिक न्याय की बात किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कहाँ तक जाएगा? इस सामाजिक न्याय की आज आज़ादी का 78 साल बाद यदि बात की जा रही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक सामाजिक न्याय नहीं हुआ। जो हाशिए पर जो लोग थे, जिनको धार्मिक रूप से जिनको गुलाम बना करके रखा गया था, जिनको 5000 साल तक के विद्यालय नहीं जाने दिया गया, जिनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको सही भोजन का अधिकार नहीं था, जिनको अपना बदन ढकने का, उनकी माँ बनने का अधिकार नहीं था, तो आज आज़ादी जब हुआ है, संविधान लागू हुए हैं, तो संविधान की सभी प्रस्तावनाएं अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हुई है। जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं हुआ है। बाबा साहब का सपनों का भारत अभी तक नहीं बना है। इसी वजह से आज भी सामाजिक न्याय की आवश्यकता महसूस हो रही है कि आज जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से न्यू लिबरल पॉलिसी, नव उदारवाद आर्थिक नीतियाँ जब से देश में लागू हुई है, मात्र 10% ऊपर वाले लोगों की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो देश की 80% संपत्ति उनके पास में है। 1% लोग को अगर उससे निकाल लिया जाए तो देश का लगभग 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास में पहुँच गया है। लेकिन वही देश के जो बहुसंख्यक 90% लोग हैं, उनको यदि नीचे से 50% को काट लिया जाए तो उनके पास मात्र 6.4% ही संपत्ति पहुंचा है। यदि इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 3%। आज भी जब देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लीजिएगा तो उसमें एक भी ओबीसी, एक भी दलित का नाम नहीं आएगा। देश में यदि बड़े बड़े पदों पर जो लोग पहुंचे हैं उनमें अगर देखिएगा तो संख्या के अनुपात में नगण्य लोग हमारे लोग पहुंचे हैं। तो इसीलिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। आज जब लालू प्रसाद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो देखते हैं किस तरीके से गाली की भाषा प्रयोग की जाती है। आज भी विधायक हम बन जा रहे हैं, MP बन जा रहे हैं, ये संविधान हमको बना रहा है, हमारी जनता की वोट की ताकत हमको बना रहा है, लेकिन जो वर्चस्ववादी मानसिकता वाले जो लोग हैं हमको विधायक के रूप में नहीं मान रहे हैं, हम हमारे लोग को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मान रहे हैं। ये स्थिति आज भी कायम है। आज भी हमारा मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आज भी हमारे लोग कितनों मंत्राचार आता है, कोई कर्म कांड नहीं करवा सकते हैं। आज भी किसी मंदिर का पुजारी अंगूठा छाप ब्राह्मण हो वही होगा, कितनों भी विद्वान यदि दो मेकर हो तो पुजारी नहीं हो सकता। सतीश जी, यह बहुत बड़ी सवाल है और आपने संबोधन में भी मन में स्मृति आप दिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने अछूतों को मंदिर में जाने से, गरीबों को, वंचितों को मंदिर में जाने से मंदिर धुलवाते हैं। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो ऐसा चर्चा आया था मीडिया के माध्यम से, मैं वहाँ मौजूद नहीं था लेकिन मीडिया में कहा कि जब वे दर्शन करने गए थे तो मंदिर को धुलवाया गया था। और उसके लिए जिन लोगों जो लोग जिम्मेवार हैं आज उनके साथ सत्ता की मलाई खा रहे हैं और वही सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, जयचंद तो सब जगह और जिस तरीके से सीताराम मांझी जब इस बिहार के मुख्यमंत्री बने और मधुबनी जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। जिस तरीके से कथा की बात को जब वो बोलते हैं और उनको जीभ काटने का इनाम घोषित किया जाता है, लेकिन वही सीताराम मांझी सिर्फ सत्ता सुख के लिए जो पूना पैक्ट में जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हुआ कि भाई जो बहुसंख्यक लोग चाहेंगे वही प्रतिनिधि होगा। पूना पैक्ट था कि दोहरी वोट का अधिकार आपको मिलेगा, वो अधिकार नहीं मिला और उसके वजह से सीताराम मांझी जैसे लोग जीत करके जाते हैं, जिनको दशरथ मांझी के समाधि पर जाना चाहिए था वो जाकर के राम मंदिर का लला का दर्शन करते हैं और सीताराम मांझी जाकर के गरीब गुरुवे दलित पिछड़ों को पलीता लगाने वाले जो लोग हैं उनके साथ रवैया करेंगे। तो ऐसे लोग शासन और सत्ता में आते रहेंगे, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर जो काम करने
सर एक सवाल और है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी लड़ा जा सकता है जब सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों को भर पेट दोनों दिन भोजन मिले। लेकिन 5 किलो अनाज गरीबों के बीच वितरण करने का सवाल, लेकिन सच्चाई यह है कि 4 किलो ही दिया जा रहा है। तो उन गरीबों की राशन की जो कटौती हो रहा है, तो क्या राशन की कटौती करने के विरुद्ध लड़ाई कोई सामाजिक न्याय की पुरोधा लड़ रहे हैं या सदन में आवाज उठा रहे हैं? उन्हें जानकारी इस बात की है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। आज आज़ादी का 78 साल बाद भी देश में 80 करोड़ से ज़्यादा ये सरकार मानती है कि भोजन के लिए उनके पास राशन नहीं है। तो ये सरकार की पॉलिसी की नाकामी है। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी वो 5 किलो राशन खरीदने लायक हम उनको नहीं बना। यही तो हमने कहा कि गैर बराबरी, कि भाई 10% लोगों के पास में देश का लगभग 80% पूंजी आ गया। इस गैर बराबरी को जब तक हम नहीं पाटेंगे, जो हमारे पुरखा चाहे जगदेव बाबू हो, जिन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है, धन और धन की राजपाट में 90 बढ़। या फिर जहाँ आगे आप देखिएगा कि मानव काशीराम साहब ने जो कहा कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। तो जब तक सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो सकता है जब देश के धन और धरती पर आबादी के अनुरूप उनका हिस्सेदारी तय हो, तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। और नहीं तो 5 किलो राशन के लिए हम लाइन लगाते रहेंगे। आज भी प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास के लिए लोग गाँव में आशा बांधे रहेंगे कि कब मेरा चयन होगा तो 30,000 रुपया दे करके हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो इसलिए जब हम उनको उस लायक बना देंगे कि वो अपना मकान स्वयं बना सकें, हम उस लायक बना देंगे कि अपना राशन वो स्वयं खरीद सके। सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार देश को बेच करके और 5 किलो राशन दे करके ये बताना चाहती है कि यही तुम्हारे लिए विकास है, इससे आगे तुमको नहीं सोचना। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या परिणाम होगा? देखिए, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव में आपने देखा कि यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से हरियाणा में निष्पक्ष तरीके से काम की पूरा देश दुनिया में देखा। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे ही सवाल है। निर्वाचन आयोग अगर सही तरीके से काम करेगी तो जनता चुनाव में सत्ताधारी दल को धूल चटाने के लिए तैयार है। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज में पिछले दिनों शराब से मौत हुई है, गरीबों की मौत हुई है, क्या कहेंगे आप? हम या हमारे नेता तेजस्वी यादव बारम्बार हम लोग करते रहे हैं कि शराबबंदी फेल है और नीतीश कुमार का एक खेल है। दारू माफिया से मेल हुआ और शराब बेचने का खेल हुआ। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई शराबबंदी फेल है और दारू माफिया से मेल। तो खुल्लम खुल्ला शराबबंदी की आड़ में एक ब्लैक पैरेलल इकोनॉमिक विकसित किया गया है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं, जिसमें बगैर पुलिस प्रशासन के मर्जी के शराब नहीं बिक सकता है। यदि किसी थाना प्रभारी को बुलाइए और जिस तरीके से अपराधियों को टॉर्चर करते हैं उस तरीके से उस थाना प्रभारी को टॉर्चर कीजिए, वो बता देगा कि किस किस घर में शराब बिक रहा है और 3-3 हज़ार रुपया महीना हमको पहुँचा रहा है। ये पूरे बिहार में खेला हो रहा है। एसपी की पोस्टिंग दायरा देख करके, पहले लाइन ऑर्डर के सवाल पे एसपी की पोस्टिंग होती थी, अब ये देख करके हो रहा है कि वहाँ कितना शराब का आना जाना है उस आधार पे बोली लगाई जा रही है। तो पूरा सत्ता में बैठे हुए लोग ये शराबबंदी के आड़ में शराब बेचने का धंधा चालू है, होम डिलीवरी का धंधा। होम डिलीवरी अब थाना से जैसे 112 डायल करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ शराब माफियों ने एक टोल फ्री नंबर जनरेट कर रखा है और थाना से ऑपरेट होता है नंबर पूरी तरीके से। 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना हुआ पटना के गांधी मैदान मिलन स्कूल में, और उसका प्रशांत किशोर जो उसका वाहक है, उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी को मैं बंद कर दूंगा। क्या कहेंगे आप शराबबंदी बंद करने के आह्वान? देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जी से हम बताना चाहते हैं कि 5000 साल से
के आधार पर ये काम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के फंडिंग पे जो काम कर रहे हैं, बिहार के लिए उनका एजेंडा क्या है? शराबबंदी हम सब लोगों ने किया है, लेकिन वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो कहते हैं कि हम शराबबंदी को 1 मिनट में चालू कर देंगे। तो भैया एक चीज़ बताइए कि महात्मा गांधी का जो आप फोटो झंडा पे लगाए हैं, या तो उस झंडा को हटा करके उस पर शराब का बोतल का फोटो लगा लीजिए, और नहीं तो महात्मा गांधी का अपमान मत कीजिए। इस भारत के निर्माण में, इस भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान रहा है। और महात्मा गांधी कौन स्वराज चाहते थे? महात्मा गांधी शराबबंदी के पद्धति से नशा से मुक्त समाज बनाना चाहते थे। तो इसीलिए नशा मुक्त समाज हो, लेकिन सख्ती से शराबबंदी कानून लागू हो। ये नहीं कि बड़े बड़े अफसर कि सारे जज, सारे कलेक्टर, सारे मिनिस्टर, मंत्री शराब पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी को नैतिकता दी है, या तो इसकी जांच करवा करके दोषियों पर कार्रवाई करें, और नहीं तो इस्तीफा देकर के गद्दी खाली करें। बिहार अब उनको बर्दाश्त करने